आज हम बात करेंगे 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप 15,000 रुपए की मंथली इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं और मेच्योरिटी पे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। जब भी मंथली इनकम की बात आती है तो हमारे मैक्सिमम मंथली इनकम के लिए बैंक के जरिए आती है या गवर्नमेंट किसी स्कीम जो किसी में फोकस करती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट के लमसम करते हैं और अपने मंथली इनकम जनरेट करते हैं आपके रिटायरमेंट के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए, तो आने वाले टाइम में अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो काफी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके प्रिंसिपल ही खत्म हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आपके प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनके पास जो रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन के आसपास का मिलता है। तो आपके प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों ही उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो आपको ये चीज सोचना चाहिए जब भी आप अपने लिए मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो फिर वैसे जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको इन्फ्लेशन को बीट करके और अच्छा रिटर्न मिले और आपके जो खर्चे हैं वो भी चलते रहें। उसके बाद जो आपकी मेच्योरिटी भी एक अच्छी खासी अमाउंट मिले और आने वाले टाइम में आपके प्रिंसिपल कभी भी खत्म ना हो, आपकी लाइफ खत्म हो जाए लेकिन आपके प्रिंसिपल ना खत्म है। तो ऐसे जगह आपको इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आप छोटे अमाउंट से नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा ही नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फंड में है कि आप छोटे अमाउंट लगा के एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स का में इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि एडब्ल्यूपी के बारे में, कि एक आप 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप अपने लिए एक मंथली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं, उसके बाद स्कीम के काफ़ी इंफॉर्मेशन जानेंगे। इस फंड के रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम की जो इसकी रिटर्न है वो 17.33, इस फंड की ऑल टाइम की रिटर्न 17.33 है। हम एवरेज लेके चलते हैं कि 16% का दे देगा, क्योंकि जो फंड 2008 से लॉन्च हुआ तब से अभी तक 17% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है, जो कि कोरोना काल भी देखा, अच्छे खासे गिरावट भी देखा है। तो हम 16% लेके चलते हैं कि हमारे को 16% का रिटर्न डिलीवर कर देगा। तो अगर आप 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 4,000 रुपए की मंथली विड्रॉ लगाते हैं, 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, तो अगर आप 15 साल तक विड्रॉ लगाते हो तो 7,20,000 रुपये आप विड्रॉ कर लोगे और जो आपकी फंड की वैल्यू बचेगी 15,12,815 रुपये। उसी 15 लाख के अगर 4.5 लाख रुपए लगा रहे हो 15 साल तक, जो विड्रॉ लगा लिया, आपके पास 15 लाख का पर्पस बन गया, उसको आप इन्वेस्ट कर लो। या फिर आपके पास 15 लाख रुपए का पर्पस बना है तो आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और 15,000 की मंथली विड्रॉ लगाते हो, तो 15 साल तक विड्रॉ लगाते हो तो आप 27 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे। आपकी जो फंड की वैल्यू बचेगी 39,35,000। अगर इसी को आप ऐसे ही चलाते 20 साल तक चला देते हो, आप 20 साल तक यही लेते हो, तो 15,000 रुपये मंथली जो विड्रॉ लगाओगे 36 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे, जो आपकी पर्पस बचेगा 69,40,571 रुपये की। अगर इसको आप 25 साल तक अगर मंथली इनकम जनरेट करते हो तो 1,32,51,339 रुपये का आपके पर्पस हो जाएंगे। और जो आपने पैसे निकाल लेंगे वो 45 लाख रुपए निकाल लोगे। तो आप 4.5 लाख रुपए से देख सकते हो कैसे कितने, अगर आपने टाइम दिया है, बेशक इतने टाइम तक काफ़ी सारा टाइम दे दिया, आप काफ़ी टाइम दिया लेकिन पैसे आपने कम दिए हैं। 4.5 लाख रुपए से इतने का पर्पस और इतने का वीडियो लगा सकते हैं, क्योंकि एस में ही बेनिफिट है कि आपको मेच्योरिटी पे भी पैसे मिलते हैं और आपके रेगुलर खर्चे भी चलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्कीम के कुछ डिटेल के बारे में। तो ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 17.33 है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 21.73, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 23% का है, और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 39.48 का। इसकी नेट्स की बात करते हैं 117 रुपये 40 पैसे का। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग। और फंड साइज की बात करें तो 59,364 करोड़ का फंड साइज है। तो आप देख सकते हो इस फंड में लोगों का कितना विश्वास है। और इसकी होल्डिंग की बात करें तो 72 कंपनियों में होल्डिंग है, मतलब आप कोई भी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो 72 कंपनियों में डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। आपको डाइवर्सिफाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसमें टॉप कुछ होल्डिंग है तो उनको बता दूं: आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टर्बो, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मास्यूटिकल। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं इनके पोर्टफोलियो में, जो कि आप देख सकते हो, जिनके मैक्सिमम आपने सर्विसेज ली होगी और इनके बारे में काफ़ी सुना होगा कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो 92% इक्विटी में है और कैश में 7.7 है, डेट में 0.2 है।
इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 22.3 है, एनर्जी में 16.6 और अदर में 16.4 है, कंस्ट्रक्शन में 13.9, ऑटोमोबाइल्स में 11.4, टेक्नोलॉजी में 8.1, हेल्थ में 5.9 और कंज्यूमर स्टेपल्स में 5.3। तो ऑलमोस्ट इन्होंने काफ़ी पॉपुलर सेक्टर कवर किया है, जिससे आपके पोर्टफोलियो में कोई अगर सेक्टर नहीं चलता है तो आपको कोई रिटर्न की ज़्यादा पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, एक स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा आपको। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.87 है और एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले करते हो तो 1% है। एग्जिट लोड तो हमें कभी भी म्यूचुअल फंड में आना चाहिए तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 1 साल का गोल लेके आते ही नहीं है म्यूचुअल फंड में। अगर 1 साल 2 साल का गोल है तो आपको म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, आप वहीं एफडी और आरडी पे जहाँ भी इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट स्कीम में वहीं पे करें। अगर आपके पास कम से कम 4 साल 5 साल से ऊपर का टाइम होरिजन है तो आप यहाँ पे आइए और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके जाइएगा। और ये फंड होने वाला है आईसीआईसी पोटेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि ब्लू चिप फंड वो होते हैं जो लार्ज कैप के लार्ज एक तरह से लार्ज कैप कैटेगरी में होते हैं। जो लार्ज कैप कैटेगरी वो फंड होते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी का वो फंड होते हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड 1 से 100 तक के जितने भी शेयर होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है और सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इनमें गिरावट होता है तो ज़्यादा कोई गिरावट नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसमें इनमें ज़्यादा कोई देखने को नहीं मिलेगा। आप एक आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा। और आईसीआईसी की बात करें तो इंडिया के थर्ड सबसे लार्जेस्ट एएमसी है, जिसने 7,81,334 करोड़ का इनके ईएम है, जो पूरे अलग अलग फंड में मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी अच्छे एएमसी है। और आईसीआईसी बैंक भी है इनका है, तो काफ़ी शानदार इनके भी जो मैनेजमेंट होता है और इनके जो फंड्स होते हैं ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। अगर आप इससे भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके पास आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम की रिटर्न 13.69 है, ऑलमोस्ट 14% मान सकते हो। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 14.96 और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 14.84 और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 23.25 है। बैलेंस एडवांटेज फंड वो फंड होते हैं जो कि आपके बैलेंस एडवांटेज फंड वो फंड होते हैं जो जिसमें इनकी होल्डिंग जो होती है इक्विटी और डेट में होता है। डेट में होने से आपके रिस्क कम हो जाता है, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो फंड मैनेजर के पास कुछ लिमिटेशन होता है, जो कि जब उसको अपॉर्चुनिटी डेट में ज़्यादा दिखेगा तो डेट में स्विच कर देगा, और कुछ जब उसको दिखेगा इक्विटी में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना है तो इक्विटी में बढ़ा देगा, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस होता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो करना बस मैं एक्चुअली जस्ट बताना बहुत सारा वीडियो लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो